नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे 5 तरीके जिससे आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे आज के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका हार्डवेयर इतना ज़रूर इवॉल्व हो गया है कि सिर्फ चंद टेम्पररी फाइल्स डिलीट करने से आपको कोई भी टेंजेबल बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये 5 तरीके जो मैं आपको बोलूँगा उसमें आपको एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट ही नहीं, एक ऐसी इंप्रूवमेंट मिलेगी जो लंबे समय तक चलेगी। इसमें से 3 जो मैं ऑप्शंस बोलूंगा वो होंगे सॉफ्टवेयर वाले, और इसके लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 2 एंड के तरीके हैं उसके लिए आपको कुछ हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ है स्टार्टअप प्रोग्राम्स। भले ही आपकी सिस्टम नई है और आपने उसे महीने भर पहले ही खरीदी है, जैसे आप उसमें नए प्रोग्राम्स ऐड करते रहते हो उसमें से बहुत से प्रोग्राम बिना आपके इजाज़त खुद को ये स्टार्टअप लिस्ट में डाल देते हैं। अब जब सिस्टम बूट होती है तब विंडोज़ को इन सब प्रोग्राम्स को चालू करना पड़ता है, जिसके लिए उसके ऊपर सब्सटेंशियल सिस्टम टास्क लोड आता है। दोस्तों, तो हम सबसे पहली बात जो कर सकते हैं वो ये लिस्ट में जाके जो प्रोग्राम हमारे काम के नहीं हैं उन्हें स्टार्टअप से डिसेबल कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि यह हम कैसे अचीव करेंगे। दोस्तों, स्टार्टअप प्रोग्राम्स कौन से चालू है ये देखने के लिए हमें टास्क बार पे जाके राइट क्लिक करना पड़ेगा और टास्क मैनेजर को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे 4th ऑप्शन है स्टार्टअप। ये स्टार्टअप में कौन से प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होने वाले वो दिखने वाले हैं, जिसमें से मैं आपको कहूँगा कि आप विंडोज़ या आपका अगर कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस है वो रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को या प्रोग्राम्स को डिसेबल ना करें। बाकी ये देखें मैंने सब डिसेबल करके रखे हैं। ये प्रोग्राम्स खुद ब खुद एनेबल्ड रहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो वो है का ड्राइव ऑप्टिमाइज या डिफ्रैग है कि नहीं। जनरली नए विंडोज़ इंस्टॉलेशंस बाय डिफ़ॉल्ट इसे शेड्यूल रखते हैं महीने में एक बार के लिए और वो खुद ये ड्राइव को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ कारणों से आपका ये ऑटोमेटिक शेड्यूल नहीं हुआ है तो आपको इसे खुद मैन्युअली ऑप्टिमाइज करके डिफ्रैग करना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम आप उसे करोगे तो ये काफ़ी टाइम ले सकता है, कुछ मामलों में 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप उसे शेड्यूल कर लीजिए तो मंथली अगर ये ऑप्टिमाइज होते रहेगा तो आपको एक प्रोलॉन्ग स्मूथ फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। इसे चेक करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से सेटिंग्स देखनी पड़ेगी। दोस्तों, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर्स पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जहाँ पे सी ड्राइव है और आपका विंडोज़ इंस्टॉल किया गया है वहाँ पे राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और जनरल के बाजू में सेकंड ऑप्शन है टूल्स। उसे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर ऑप्टिमाइज क्लिक करोगे तो जैसे मैंने कहा था कि मॉडर्न सिस्टम्स उसे खुद ब खुद वीकली या मंथली बेसिस पे प्री कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिख जाता है। अगर आपका ड्राइव कभी ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम इधर आप ऑप्टिमाइज ये बटन दबा के उसे कर सकते हो, और अगर शेड्यूल नहीं है तो इधर चेंज सेटिंग क्लिक करके आप उसे रन ऑन अ शेड्यूल डेट करके वीकली, मंथली या डेली चूज़ कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप इसे चूज़ कर लीजिएगा। अब हम तीसरे तरीके के पास जाते हैं और वो है क्लीन इंस्टॉलेशन। ये तरीका आपको सॉफ्टवेयर के दोनों तरीकों से सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आप आपकी सिस्टम को पूरी तरह से नई थी उस हिसाब से कर रहे हो। इसमें कई बेनिफिट्स है। अगर आपके पीसी में कोई एडवेयर मालवेयर्स भी है तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। जो कचरा इतने दिनों में ऐड हुआ है, रजिस्ट्री एंट्रीज बढ़ गई है, जो भी है वो सब इसमें साफ़ हो जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव वे है जिसमें आप आपके परफॉर्मेंस को वापस रिस्टोर कर सकते हो। यह करने के 2 तरीके हैं। एक विंडोज़ के अंदर से ही आप कर सकते हैं और दूसरा एक पेन ड्राइव बना के, बूटेबल पेन ड्राइव बना के आप आपकी सिस्टम को रीइंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर विस्तारित वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए और मैं ये वीडियो आपके लिए पक्का बना दूंगा। दोस्तों अब हम चौथी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो है रैम। रैम मेमोरी एक ऐसी जगह है या ऐसी मेमोरी है जहां पे प्रोसेसर करंटली जिस चीज़ पे काम कर रहा है उसे स्टोर करता है। अगर आपकी करंट टास्क जो आप कर रहे हो उसके लिए ये मेमोरी कम पड़ रही है तो प्रोसेसर को हर बार आपके हार्ड डिस्क से डेटा लेके इसमें डाल के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और ये डेटा स्वैप इन स्वैप आउट में काफ़ी समय लग जाएगा। आपका रैम कम पड़ रहा है कि नहीं ये देखने का सबसे आसान तरीका है, जैसे हम स्टार्टिंग में स्टार्टअप टास्क देखने गए थे उसी तरह से हम टास्क मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे अगर आपको आपके रैम का यूसेज मोर देन 70% कंटिन्यूसली दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपको रैम इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी या रैम बढ़ाना होगा। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो उसे आपको 8 GB करना पड़ेगा, 2 GB है तो 4 GB कीजिएगा। 8 GB से ज़्यादा रैम की मुझे तो नहीं लगता कोई ज़रूरत है साधारण लोगों के यूसेज के लिए। इसका सिंपल थंब रूल यह है कि आप उसे डबल कीजिए। रैम अगर आपकी DDR3 स्टैंडर्ड की है या 4 स्टैंडर्ड की है तो आपको बाजार में नई मिली जाएगी, लेकिन पुरानी रैम अब मिलती नहीं है और आपको सेकंड हैंड लेनी पड़ती है और इस सिनेरियो में मैं कहूँगा कि आप रैम इंप्रूवमेंट के लिए नहीं जाइएगा। दोस्तों पांचवी और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली जो आज नहीं लेकिन कई सालों तक चले वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD इंप्रूवमेंट। अगर आपके पीसी में, लैपटॉप में हार्ड डिस्क या डेस्कटॉप में कुछ ऐसी हार्ड डिस्क है तो उसे आप बदल दीजिएगा एक SSD से। SSD में नॉर्मल ये सादी SSD है और एक M.2 भी आती है, लेकिन आपका कितना भी पुराना लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसमें ये नॉर्मल SSD कंपेटेबल 100% है। दोस्तों SSD एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और इसके ऊपर हम हार्ड डिस्क में जैसे डेटा स्टोर करते हैं वही स्टोर करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड है वो हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा है। SSD डालने के बाद बूट टाइम जो आपका कुछ मिनटों में हुआ करता था वो कुछ सेकंडों में आ जाएगा। अराउंड 25 to 30 सेकंड्स में आपकी सिस्टम अब बूट होने लगेगी। प्रोग्राम लोड भी फास्ट होंगे और कभी कभी आप देखते हैं कि आपका हार्ड डिस्क का लाइट जला हुआ है और सिस्टम ऑलमोस्ट अनरिस्पॉन्सिव है। ये बात अब नहीं होगी। इन सब चीज़ों के लिए आपकी हार्ड डिस्क जिम्मेदार थी और एक SSD इंप्रूवमेंट ये सारे प्रॉब्लम्स को निगेट कर देगी। SSD कुछ सालों पहले तक अगर हम छोटी 128 GB की भी बात कर ले तो कई हज़ारों में मिलती थी, अराउंड 5-6 हज़ार थी, लेकिन आज हम 1 टेराबाइट की भी हार्ड डिस्क 9 से 10 हज़ार रुपये में ऑनलाइन या दुकानों में खरीद सकते हैं। अगर आपकी सिस्टम में कोई भी परफॉर्मेंस इशू आ रहा है और आप अगर नई सिस्टम खरीदने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपकी स्पीड आपको पसंद नहीं आ रही है और अगर ये प्रोसेसर या ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप SSD ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर SSD डालने के बाद भी आपकी सिस्टम इंप्रूवमेंट आपको चाहिए वैसी नहीं हो रही है तो यही SSD आप आपकी नई सिस्टम बिल्ड में यूज़ कर सकते हो। और जो नई सिस्टम बिल्ड करने की सोच रहे हैं आज आप SSD के बिना आपकी सिस्टम ना बनाइए। इसमें और एक लोगों की धारणा है कि लोग सोचते हैं मैं एक छोटी सी SSD ले लूँगा और उसमें विंडोज़ डाल दूंगा। जब SSD बहुत महंगी थी ये बात ठीक थी, लेकिन अगर आप सिर्फ उसमें विंडोज़ डालोगे तो आपको सिर्फ बूट टाइम अच्छा मिलेगा, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। जो प्रोग्राम्स SSD पे नहीं है वो फास्ट नहीं रन होने वाले। कीमतें इतनी कम हो गई है जैसे मैंने कहा है तो आप एटलीस्ट 500 GB या 1 टेराबाइट की SSD ले लीजिए और सेकेंडरी ड्राइव में एक हार्ड डिस्क डाल दीजिए। मैं यहाँ पे फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि इन पांचों तरीकों से सबसे कारगर और लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है आप एक SSD अपग्रेड कर दीजिए। इससे आपका 10 साल पुराना PCB जैसे ये है ऑलमोस्ट अनयूजेबल से टोटली यूजेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी और कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों से इसे शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें ताकि अगली बार जब मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं
आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।